Well, not the first instance for sure. There have been several such shockers over the last few years that have been on the headlines, and clearly this absolute horrifying instance only seems to continue. We'll track this very closely to see how this was followed up by the airline as well. Moving on for now, the upcoming Bollywood film battle of Galwan starring superstar Salman Khan has triggered a fresh controversy after China's state-run media outlet The Global Times launched a sharp attack on the unreleased movie. Directed by Apurva Lakhia, the film depicts the 2020 Galwan Valley clashes between Indian and Chinese troops, a confrontation that claimed the lives of Indian soldiers and exposed Chinese aggression along the line of actual control. The Global Times has accused the film of distorting history and fueling anti-China sentiment, branding it as nationalist propaganda even before its release. The Chinese outlet has gone a step further, making unfounded claims that Indian troops trespassed into the Chinese territory and initiated the clash. These assertions directly contradict Indian military accounts and widely available visual appearance. Indian Army reports and satellite imagery have clearly established that Chinese forces launched a premeditated ambush using nail-studded clubs and crude weapons. The article also attempted to mock Salman Khan while repeating Beijing's disputed casualty figures, which remain widely questioned by international intelligence agencies. The controversy once again highlights China's efforts to rewrite the narrative around Galwan, even as documented facts tell a very different story. ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण विषय है कि सिनेमा भारत में बन रहा है और चीन जो है उस पे ध्यान दे रहा है। इसका मतलब कि भारत की सिनेमा कितनी प्रभावशाली है, पहले तो ये दिखता है कि पूरे विश्व में भारत की सिनेमा जो हमारी सॉफ्ट पावर है उसका महत्व देखिए कि चीन भी समझता है कि भारत के सिनेमा का असर पूरे दुनिया में पड़ेगा, इसलिए चीन इस पर टिप्पणी कर रहा है। दूसरी बात, चीन को मेरे अनुसार उनका सुझाव है कि वो वास्तविकता पे ध्यान दे और एक्चुअल जो है भारत से रिश्ते सुधारने पे ध्यान दे, बातचीत के रास्ते पे आए और जो है इस प्रकार की सिनेमा के ऊपर टिप्पणी ना करे, क्योंकि सिनेमा जो है जो इन्होंने बनाया है उनके अभिव्यक्ति का एक स्वरूप है। भारत में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हम डेमोक्रेटिक कंट्री है, वो तानाशाही वाला राष्ट्र है, तो उसको तो लग रहा है कि भाई सिनेमा क्यों बन रहा है, उसको ये पता नहीं भारत में जो है सिनेमाकार अपना सिनेमा बनाते हैं, जनता उसको पसंद करती है और विश्व में पूरा सिनेमा देखा जाता है। बैटल ऑफ गलवान, ये सलमान खान की फिल्म का टीजर रिलीज हुआ है और चाइना भड़क गया है। चाइना का कहना है कि गलवान को लेकर गलत छवि पेश की जा रही है। देखिए, चाइना को तो कुछ ना कुछ मुद्दा चाहिए। जो सलमान खान की फिल्म आई है वो रियल में दिखाया गया है कि गलवान में क्या होता है और क्या होने वाला है। वो फिल्म भारत में बनी है, दुख चाइना को हो रहा है। हमें ऐसा लगता है कि जो यहाँ के पप्पू हैं कांग्रेस के, उन्होंने चाइना के कान में कुछ भर दिया है कि गलवान में गलत हो रहा है, क्योंकि वो पहले से भी सपोर्ट करते आए हैं। कांग्रेस हो या दूसरी कई पार्टी हैं जो चाइना के हक में बात करती है, वो उसी को देखते हुए चाइना ये आवाज़ उठाई है। चाइना का कहना है कि हम कम्युनिस्ट जो वहाँ के हैं वो कह रहे हैं कि फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे। देखिए, कम्युनिस्ट हमारे भारत के अंदर भी काफ़ी हैं और चाइना के अंदर कम्युनिस्ट जो लोग हैं वो नहीं चाहते कि हिंदुस्तान में कोई भी चीज़ ऐसी बने, क्योंकि यहाँ के जो कम्युनिस्ट लोग हैं और कुछ जो पार्टी के लोग हैं कांग्रेस के, वो उन्होंने कम्युनिस्टों को अलग अलग तरीके से समझा के रखा है कि भारत के अंदर ऐसा सा माहौल चल रहा है। हम ये बताना चाहते हैं कि भारत के अंदर जो फिल्में बनती है वो देश हित के लिए फिल्में बनती है और रियल दिखाई जाती है। बिल्कुल साफ तौर पर SM खान जो माइनॉरिटी सेल महाराष्ट्र बीजेपी के उपाध्यक्ष, उनका साफ कहना है कि चाइना बेवजह भड़क रहा है। फिल्म सलमान की है, फिल्म भारत में बन रही है, तो उनके कम्युनिस्टों को की दिक्कत हो रही है।